बीमा गुरु मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पटेल, लाइफ मेंटर एंड बिजनेस कोच, सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कॉफी विथ बीमा गुरु में। हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे मुझे बहुत लोगों ने समस्या के बारे में बताया और सब लोगों की आज की डेट में यही समस्या है कि हम बिजनेस का क्या करेंगे, कैसे बिजनेस को कर पाएंगे, किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौर में भी LIC का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे आगे चला पाएंगे, कैसे एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं। ये सब समस्या आज के दौर में सबको और उसी के बारे में सब लोग बोलते हैं और सब लोग वही पूछ रहे हैं। तो मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें ये जब इस तरह की जब माहौल आती है, इस तरह का जब सिचुएशन अपने जीवन में आता है या अपनी लाइफ में ऐसी जब कठिनाई ये बड़े क्षण जब आते हैं, तो ऐसे वक्त हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी समस्या जब आती है या फिर कोई डाउनफॉल अपने लाइफ में आता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अपने लाइफ में आता है, या फिर कोई बिजनेस में उतार चढ़ाव अपने लाइफ में आता है, या फिर कोई गलत या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज अपने जीवन में आ गई तब आता है, या फिर कोई समस्या आ गई उस टाइम पे जो पोजीशन आ जाती है, ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोना पैंडेमिक के दौर से जो हम गुजर रहे हैं, कोरोना की महामारी से जब हम गुजर रहे हैं, और इस वक्त जबकि सारी लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है और लॉकडाउन खुल भी गया तो भी हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना है, तो लोगों से नहीं मिल पाएंगे, लोगों से दूरियां रखेंगे, तो हम कैसे बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, क्या कर रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्या हर एक को आज की डेट में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप ये समस्याओं के साथ में कुछ करने को जाओगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर आप इन समस्याओं को अपने दिमाग में रख के चलोगे तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैंने एक टॉपिक लिया था, जो डर गया सो मर गया, वो आपको YouTube चैनल पे मिलेगा, वो आप जरूर सुनना, या फिर मैं आपको बीमा गुरु में भी वो वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, उसमें भी आप जरूर ये सुनना। अगर हम ये डर के माहौल में चलेंगे तो हमें कुछ भी आप सीख ले या कुछ भी आप समझ ले, कितना भी अच्छा आइडिया आपको दे दे, अगर आपके मन में डर बैठा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी बदलाव नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको डर को अगर आपको दूर भगाना है, इस डर से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ सकता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो कैसे आप इस डर से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो डर हमें जब भी आता है, तो ये डर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे या कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ऐसी 3 चीजें अगर हम करते हैं, अगर हम ये ज्यादा से ज्यादा मेरा अपना क्या बिगड़ सकता है इस महामारी के दौर में, उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लान फॉर द फैमिली एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको अपने फैमिली के एक्सपेंसेस का प्लानिंग करना पड़ेगा अगले 6 महीने के लिए। कम से कम अगले 6 महीने के लिए आपके फैमिली के एक्सपेंसेस की बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। आपका जो भी कंडीशन आज की डेट में फाइनेंशियली हो, मगर मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आपको आने वाले समय में बिजनेस करना है और इनकम बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप जो भी अरेंजमेंट करो, मगर आपको 6 महीने तक का फैमिली एक्सपेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ग्रोसरी के लिए, फूड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस के लिए, सोसाइटी मेंटेनेंस हो सकता है, मिल्क हो सकता है, डेली रूटीन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनके लिए आपको कुछ पैसा साइड में रखना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, मगर नेसेसिटी के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो आज ही आपको 6 महीने का, अगर फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल खर्चा अगर 8 से 10 हज़ार है,
तो आपको जो है 6 महीने के हिसाब से 50 से 60,000 आपको साइड में रख देना है। अगर आपका 15 का खर्चा है तो 6 महीने का अगर हम बोले तो 90,000 मतलब लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए आपको आज ही साइड में रख देना है। ताकि मतलब क्या है कि ये अगले 6 महीने तक आप जो कार्य कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने एजेंसी के बिजनेस में, इसमें रिजल्ट मिले या ना मिले, मगर आपको फैमिली का टेंशन नहीं होना चाहिए। आप जैसे भी अरेंजमेंट करना चाहिए करें, मगर आपको ये, और वैसे भी LIC ने हमें 25,000 रुपये 50,000 रुपये हर इंश्योरेंस एजेंट को एक हेल्पिंग हैंड्स दिए हुए हैं। तो वो पैसा जो है आपको एज इट इज अगले 6 महीने के लिए साइड में रख देना है, ताकि आपकी फैमिली के खर्चे उसमें से चलते रहे और आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी ना रहे, ताकि आप बिंदास तरीके से अपने बिजनेस में कार्य कर सके। ये पहले चीज हो गई। दूसरा चीज, प्लान फॉर द बिजनेस एक्सपेंसेस। आपको आपके बिजनेस में आने वाले एक्सपेंसेस का भी प्लानिंग करना पड़ेगा अगले 3 महीने के लिए। अगले 3 महीने के लिए आपको जो भी आपको एक्सपेंसेस लगते हैं उसका प्रबंध कर लीजिए। जैसे कि आपका स्टाफ का सैलरी हो सकता है, आपको स्टेशनरी आइटम्स हो सकते हैं, आपका ऑफिस का रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ऑफिस का मेंटेनेंस हो सकता है। तो इनके लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी ये फिर आपके ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर आपके सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो भी मतलब आपके एक्सपेंसेस है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ के लिए बिजनेस में आने वाले, वो आपके इंटरनेट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आपको लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मंथली अगर 5,000 या 10,000 अगर मंथली आपके एक्सपेंसेस है, तो आपको 30,000 साइड में आज ही रख देना है। आप कहाँ से लाएंगे पैसा, उसका बंदोबस्त आप देखो। मगर मैं इतना जरूर करना चाहूँगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं कितनी भी ज्ञान आपको दूं और कितनी भी आइडियाज़ आपको दूं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये पीरियड जो है ये बहुत ही तकलीफ भरे दौर से हम गुजर रहे हैं। इसमें जो चीज़ें मैं आपको इम्प्लीमेंट करने को बोलूँगा, उसके लिए आप माइंड से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आप फियरलेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फैमिली का डर सताएगा, फैमिली के एक्सपेंसेस का डर सताएगा, बिजनेस के एक्सपेंसेस का डर सताएगा, तो आप क्या हासिल कर पाओगे, क्या रिजल्ट ला पाओगे? तो सबसे पहले तो हाँ, एक बात की गारंटी देता हूँ, आप ये जो बंदोबस्त मैं आपको करने को बोला हूँ, आप वो जरूर करके रखिए। आने वाले समय में मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके दूंगा जिससे आप उसके पहले, इस पीरियड के पहले ही आपका इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा और आपका इनकम मल्टीपल में बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको पहले मैंने आपको बताया फैमिली एक्सपेंसेस 6 महीने के लिए आपको साइड में रख देने हैं। फिर बिजनेस एक्सपेंसेस आपको 3 महीने के लिए साइड में रख देने हैं। अगर आपका बिजनेस एक स्टाफ है और बाकी एक्सपेंस मिला के अगर आपको 15 से 20,000 का आपका एक्सपेंस, तो आपको 50 से 60,000 साइड में रख देना है। फिर तीसरा जो प्लानिंग आपको करना है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए, नो अदर एक्सपेंसेस, मतलब फैमिली एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे आपने साइड में रखे हैं, उसके अलावा बाकी आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है अगले 6 महीने तक। मतलब ऐसा समझ लीजिए दिसंबर तक आपको ये फैमिली एक्सपेंसेस 6 महीने के लिए आपने साइड में कर दी, बिजनेस एक्सपेंसेस आपको 3 महीने तक आपने साइड में कर लिए। मैंने बिजनेस एक्सपेंसेस 3 महीने तक आपको इसीलिए बोला ताकि 3 महीने के अंदर आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि ये बिजनेस एक्सपेंसेस आप अपने आप जनरेट आपके होने चालू हो जाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा इनकम आपका आना शुरू हो जाएगा। और ये 6 मंथ के लिए फैमिली एक्सपेंसेस मैंने आपको इसलिए बोला ताकि ये 6 मंथ में अगर कितना भी वर्स्ट केस आता है तो भी 3 महीने के अंदर तो आप कैपेबल बन जाएंगे बिजनेस एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए, और आगे आने वाले 3 महीने में आप फैमिली एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का सवाल नहीं है दोस्तों, ये आपके ग्रोथ का, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सवाल है। क्योंकि जब होता है ना, जब हम तैयारी हो जाती है, जब अब सर पे कफन बांध के निकलते हैं तो हम बिंदास हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बात कर रहा हूं, जब आप एक्सपेंसेस से फ्री हो जाओगे ना, तब आपका दिमाग चलने लग जाएगा। जो आइडियाज मैं आपको बताऊंगा वो आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे।
और ये अगले 6 महीने तक, दिसंबर तक अगर आपको इनकम आना भी शुरू हो गया तो भी आपको कोई भी एक्सपेंसेस इसके अलावा नहीं करने हैं। दिसंबर तक, दिसंबर 2020 तक आपको कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ परचेस नहीं करने है, कोई शॉपिंग के लिए आपको जाना नहीं है अगले 6 महीने तक। किसी टाइप का शॉपिंग मत करो, कोई नए कपड़े मत खरीदो, कोई नई गाड़ी मत खरीदो, कोई नया फैशनेबल आइटम मत खरीदो, कोई जो चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है सिर्फ अपने मज़े के लिए या फिर सिर्फ अपने एहसास के लिए मत खरीदो। मतलब किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमें इस पीरियड में नहीं करने हैं। तो ये क्लियर है आपको कि फैमिली एक्सपेंसेस का 6 महीने तक का बंदोबस्त आपको अभी कर देना है। एक अकाउंट रहेगा आपका सेपरेट अकाउंट या फिर आपके मिसेस का अकाउंट में ये 6 महीने के पैसे आप डाल दो और फैमिली को बोल दो कि बाबा ये 6 महीने तक जो है जो आपको खर्चा लगेगा परिवार को चलाने के लिए वो मैंने पूरा उसमें रख दिया है। तो ये 6 महीने तक आप मुझे 5 पैसे का भी डिमांड मत करो, जो भी करना है आप इस पैसे में 6 महीना चलाओ। तो वाइफ जो होती है दोस्तों बहुत ही स्मार्ट होते हैं, लेडीज जो होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनको पता है कि ये पैसा उनके रखा हुआ है, सेविंग रखा हुआ है, उतने में ही कैसे घर चलाना है इसका उसमें मास्टरी होता है। और लेडीज मैनेजमेंट जो है सबसे पावरफुल मैनेजमेंट माना गया है। तो वो संभाल लेंगे 6 महीने तक और 6 महीने तक आपको चिंताएं भी नहीं रहेगी। हाँ, दूसरा और एक आपको देखना है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी आप पहले से ही एक तो फीस जमा कर दो या फिर वो आप साइड में पहले से ही रख दो ताकि अगले 6 महीने तक आपके ऊपर उसका बर्डन ना रहे। और आप घर पे भी आओगे या घर में बैठे भी हुए तो भी आपको ये रेगुलर फैमिली एक्सपेंसेस में उतरने की या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप चिंता मुक्त हो जाओगे। तीसरा, बिजनेस का 3 मंथ का एक्सपेंसेस मैंने आपको साइड में रखने को बोला, जिससे 3 महीने तक का आपका टेंशन दूर रहेगा। रिजल्ट आया नहीं आया तो भी आप स्टाफ को सैलरी दे पाएंगे, आपका रेगुलर एक्सपेंसेस जो भी उसको भी निभा पाएंगे। फिर मैंने तीसरी चीज़ आपको बोली कि कोई भी एक्स्ट्रा परचेसिंग आपको नहीं करना है, जिससे आपका एडिशनल एक्सपेंस नहीं होगा और आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा। और चौथी चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा दोस्तों, शेयर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विथ फैमिली। दोस्तों हम लोगों को बताते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करके रखे उसका जानकारी पूरा फैमिली को होना चाहिए। आप देखते होंगे कि हम भी जब क्लाइंट के पास जाते हैं, कुछ भी कोटेशन जब आप समझाते हो, कोई कंसेप्ट जब आप समझाते हो, तब हम सब लोग बोलते हैं कि फैमिली को भी बुलाओ, फैमिली को भी इन्वॉल्व करो, मगर ज़्यादातर लोग टाल देते हैं। ये आप जानते हो, वो फैमिली को इन्वॉल्व करते नहीं है। जब भी सेविंग के या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिए जाते हैं तब ये हमने अनुभव किया है। तो हम कस्टमर को तो बोलते हैं कि फैमिली को इन्वॉल्व करो, मगर क्या आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हो? सवाल ये भी है दोस्तों। जब तक हम खुद अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे या फिर अपनी खुद की हमारी फैमिली को खुद पता नहीं रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमारे प्लानिंग्स के बारे में, हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में, या फिर हमने क्या करके रखा है अपने परिवार के लिए उसके बारे में, तो कैसे हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब हम लोगों को डराते हैं, हमने बोलते हैं कि भाई देखो कितना पैसा LIC के पास पड़ा है, लोगों को क्लेम नहीं मिला है ताकि उन्होंने फैमिली को इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखा था, इसलिए ऐसा आपके बारे में ना हो, इसलिए आप फैमिली को बताओ। ऐसे हम दुनिया को जागरूक कर रहे, दुनिया को समझा रहे, मगर हमें कौन समझाने आएगा, हमें कौन जागरूक करेगा? तो हमें अपनी फैमिली को सब बताना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक ड्रॉवर में आप रखो, एक उनका फाइल बनाओ, या फिर अलग अलग फाइल्स एक ही जगह पे आप रखो ताकि आपकी फैमिली को ये सब पता रहे। आपके क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके पास में हैं, क्या क्या टाइप के इंश्योरेंस आपने लेके रखे हैं, कौन से आपके व्हीकल्स है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनके जेरॉक्स के डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड हो सकता है, क्या क्या लोन्स आपने लेके रखा है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, किससे आपने क्या लेके रखा है, किसको आपने क्या दे के रखा है।
इस सभी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ये सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और इनकी फोटोकॉपीज भी, इनकी पूरी जिम्मेदारी आपको फैमिली को ऊपर सौंपनी है, फैमिली को पूरा इंफॉर्मेशन देना है। दोस्तों, जीवन कब तक है इसके बारे में हम जानते नहीं, ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, ना अपना कस्टमर जानता है। हम अपने कस्टमर को तो समझाते हैं, मगर हम खुद भूल जाते हैं। बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा। हम अपने ही घर में अंधेरा रखे और दूसरे के घर में दिया जलाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी फैमिली को अवेयर करना होगा, ताकि जिससे हम चिंता मुक्त रह सके, अपनी फैमिली भी खुशहाल जीवन जी सके और हम भी खुशहाल जीवन जी सके। अब आप तैयार हो गए। ऐसा करने के बाद में जब आप मैदान में उतरोगे ना दोस्तों, तो आपकी सेलिंग में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि अब आप उतर रहे हो, सिर्फ एक ही मकसद रहेगा आपका कि ये जो पीरियड चल रहा है, इस दौर में मुझे कैसे ग्रो करना है, मेरा इनकम कैसे बढ़ाना है, मुझे मेरे सपने कैसे पूरे करने हैं। बस एक ही इंटेंशन में आप उतरोगे, और यही एक इंटेंशन जो है, ये समर्पण जो है, ये आपका पूरा समर्पण आपके बिजनेस पे प्रति रहेगा, आपके काम के प्रति रहेगा, और आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हो आगे बढ़ जाओगे, और इस पीरियड में भी सफलताओं की चोटी पे पहुंचोगे, अपना इनकम मजबूत सिक्योर करोगे और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, आज ही आप ये सब डिसीजन लेके चिंता मुक्त हो जाए और रेडी हो जाए लड़ने के लिए, एक सफल योद्धा बनने के लिए। तो इसी के साथ में आज का ये ऑडियो समाप्त करते। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबका मंगल हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड डे।